अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबको। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो क्रिकेट की एक और स्पेशल एपिसोड के साथ मैं आपका मेज़बान आकिब मंसूर और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हमारे साथ जो है वो दो गेस्ट मौजूद हैं जो कि हमारी पॉडकास्ट में पहले भी आ चुके हैं। एक तो फ़ारूक अनीस भाई जो कि ओमान में अंपायरिंग कर रहे हैं। फ़ारूक भाई कैसे हैं? ठीक ठाक आके आप बताओ। सब खैरियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह। और उमैर भाई आपका क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और उमैर भाई आपसे ही मैं पहले स्टार्ट करना चाहूँगा। जो आपको पता है कल से पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की भी सीरीज़ जो है वो शुरू होने वाली है। तो जो स्क्वाड पाकिस्तान की अनाउंस हुई है इसको आप कैसा देखते हैं? कौन से प्लेयर ऐसे थे जो आपको लगता है अगर स्क्वाड में आते स्कोर बेहतर कर सकते थे? और ओवरऑल कैसी शेप अप नज़र आ रही है हमारी स्क्वाड जो है तीनों फॉर्मेट्स के लिए? देखिए, डेफिनेटली एक नाम जो काफ़ी दिनों से सर्कुलेट हो रहा है वो फ़खर ज़मान का ही है, जिसका लोग भी हुँ, कह रहे हैं कि होना चाहिए था, क्योंकि हम एक ना प्रॉपर हिटर जो क्लीन हिटिंग कर सके ना उसको मिस कर रहे हैं इस टाइम लाइनअप में। हम जी। सारे उन प्लेयर पे डिपेंड कर रहे हैं जो टेक्स्ट बुक प्लेयर्स हैं, चाहे वो आगा है, चाहे वो हुँ, महर यूसुफ, चाहे बाबर है, चाहे रिजवान है। एक थोड़ा सा साइम आया है जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स खेलता है, बाकी सारे तो हम 4 डे के और 1 डे के प्लेयर्स को T20 में लेके चल रहे हैं। किसी भी दिन हम अगर हमें बड़ा चेस करना पड़ गया तो हिटर्स तो है सच है नहीं हमारे पास, जो मतलब बाउंड्री हिट कर सकें, जो बाउंड्री क्लियर कर सकें। तो थोड़ा सा ना कह सकते हैं कि इतना कोई बेंच स्ट्रेंथ है भी नहीं हमारे पास, कोई हम जिसको कहें कि यार ये रख लेते तो वो बहुत अच्छा कर जाता। डोमेस्टिक में अगर हम देखते हैं तो वन ऑफ परफॉर्मेंसेज ज़रूर हैं, समद आ जाता है, कभी कभी हारिस का नाम आ जाता है, कभी इसी तरह एक दो और भी हैं, लेकिन कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें ऐसा किसी की नहीं आई थी जिसको आप कह सकेंगे यार इसको ले आएंगे तो कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। अगर आप कह हुँ। सकते हैं ना कि वाइड मैंने में T20 फॉर्मेट है जिसमें हम थोड़ा सा पीछे रह गए दुनिया से। ओडीआई में हम कवर कर लेते हैं, टेस्ट में भी हम कवर कर लेते हैं। आई थिंक हिटर्स एबिलिटी भी है। फारूक भाई थोड़ा सा इसको ऐड कर लें। फ़ारूक भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? सही है यार। आई थिंक जो जो T20 स्क्वाड है, आई थिंक यार मेरे हिसाब से जो है ना उसमें वही बात है कि फखर जमान, अब आई डोंट नो उसका क्या मसला है। क्या वाकई वो अनफिट है, या अभी तक उसका जो वो एक डिसिप्लिनरी इशू चल रहा है ट्वीट के ऊपर, या उस चक्कर में उसको अभी तक बाहर किया हुआ हुँ, है। बट अगर वो फिट है तो उसको होना चाहिए था। अगर इन केस वो वाकई अनफिट है, चलो फिर तो रेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है। तो फखर जमान ओडीआई और T20 दोनों में अच्छा खेलता है। उसके अलावा मेरे ख्याल में अच्छा है, साइम को उन्होंने अच्छा किया, वापस लेके आ गए। पहले उन्होंने उसको लिमिट कर दिया टेस्ट और ओडीआई में, जो एक अच्छी भी चीज थी कि चलो वो फोकस करना चाहते थे कि हमारे पास टेस्ट और ओडीआई में एक अच्छा प्लेयर आ जाए। बट सही है, अगर वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है तो व्हाई नॉट। अभी यंग है वो, और मतलब सीख सकता है वो अपने आप को, चीज़ों को रिकवर कर सकता है। बाकी उसके अलावा आई थिंक बॉलिंग भी अगर देखी जाए तो बॉलिंग भी मेरे हिसाब से सही है। बॉलिंग में इतने कोई इश्यूज नहीं है। हमें सुफियान को उन्होंने रखा, उन्होंने अच्छा किया। अबरार को भी रखा उसके अंदर। अब ये है कि इनको मैचेस दें, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपको कुछ देखा जाए तो आप सुफियान, खैर आई थिंक अभी यंग है वो बहुत, बट देर इज नो हार्म। 25 साल का है, तो उसको आप आई थिंक हुँ। आगे ओडीआईज और ओडीआईज के अंदर भी मूव कर सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में शायद वो आपको बाकी सबसे अबरार और शादाब से अच्छा दे। तो आई थिंक ओवरऑल T20 स्क्वाड भी सही है और ओडीआई स्क्वाड भी सही है। आई थिंक सलमान को यार थोड़ा सा ये लोग बहुत ज्यादा उसको T20 में फोकस कर रहे हैं, उसका गेम खराब कर देंगे, क्योंकि वो एक उसके अंदर हुँ, नेचुरली अगर हम देखें भी तो नेचुरली उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है। तो मैर भी इस बात से एग्री करेगा, बाकी भी हम जो डिस्कशन कर रहे होते हैं दोस्तों के दरमियान हम लोग, उसमें भी यही बात आ रही होती है। इवन हमारे ग्रुप के अंदर भी बात आ रही होती है कि नहीं यार, सलमान को जबरदस्ती जो है ना वो T20 में खिलाया जा रहा है, उसकी जगह नहीं बनती। उसको ओडीआई और जी। टेस्ट में फोकस रखें, वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है और बैटिंग तो वो बाय द बुक करता है। तो आई जी। थिंक वो थोड़ा सा एक इशू है। बट आई डोंट नो जो मैनेजमेंट उसके जहन में क्या है, वो किस चीज की वजह से उसको बार बार फोकस करेंगे नहीं जी सलमान को T20 होना चाहिए। बट आई थिंक ओवर अच्छा स्क्वाड है, T20 का भी, ओडीआई का भी और टेस्ट का भी। सिर्फ एक आखिरी बात, आई थिंक बाबर को थोड़ा सा अपने आप को ना T20 से अब दूर कर लेना चाहिए। आई थिंक ही 30 और तो हो चुका है वो, 30 ईयर्स क्रॉस कर चुका है। तो आज हुँ, मुझे लगता है कि T20 की वजह से ना उसकी ओडीआई और टेस्ट की बैटिंग भी वो भी इफेक्ट होती है, क्योंकि वो T20 में जल्दी उससे जल्दी खेला नहीं जाता। कोशिश करता है वो, बट ही कैन नॉट, मतलब है वो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स नहीं खेल सकता। जैसे अगर हम साइम की बात करें,
वो नो लुक शॉट मारता है, या फखर जमान की बात करें कि वो हुक और पुल अच्छा करता है, तो बाबर के अंदर ये चीज T20 के हिसाब से आई थिंक डेवलप नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बस है कि उसको आई थिंक अपना स्पॉट छोड़ के खुद जो है ना अपना दिल बड़ा करके उसको चाहिए कि वो टेस्ट और ओडीआई फोकस करे। चैंपियंस ट्रॉफी है तो हम उसको टॉप फॉर्म में चाहिए, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने जीतना है तो। और फारूक भाई, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी के आप हवाले से बात कर रहे हैं तो आप कैसा देखते हैं जो पाकिस्तान का स्टांस है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और आपको लग रहा है कि वो इस पे फर्म रहेंगे? क्योंकि शहबाज शरीफ ने भी जो है मोहसिन नकवी को बड़ी दाद दी है कि उन्होंने स्टांस कहा है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो आपको क्या लग रहा है? अभी ताखीर भी ये हो रही है देखो मीटिंग्स में काफी। थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा। शहबाज शरीफ का क्या, उसका निकनेम क्या है? शहबाज। तो वो भी शोबाज है, और जो नकवी साहब है वो भी शोबाज है, तो वो उसको पीठ थपथपा रहे, अपने पास से बयान दे रहे हैं। आई डोंट नो वहां पे क्या बात, ये तो हमें नहीं पता ना कि वहां मीटिंग के अंदर बैठ के आईसीसी में ऑब्वियसली जब प्रेशर होता होगा, एक इंडिया की तरफ से प्रेशर होता होगा, और आई थिंक इंडिया के साथ बाकी नेशंस भी हैं, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक वो एक, मेरा नहीं ख्याल कि उस प्रेशर के, अगर वो बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अगर वो स्टैंड के लिए फाइट करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है, अंदर कहानी कुछ और है जो हमेशा होती है, जो हमें बात, जो लोगों को बाद में पता चल जाती है, तो मुझे लग रहा है कि बस ये हवाई वो मुंह के फायर है ना, पाकिस्तान में मुंह के फायर, बस पाकिस्तान में मुंह के फायर बहुत होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यार बहुत मुश्किल था। आई थिंक पीसीबी को बहुत पहले ही ये रियलाइज कर लेना चाहिए था कि यार इंडिया नहीं आएगा, और इन्होंने बहुत बड़ी गलती भी की। आई थिंक पाकिस्तान में कोई एससीओ समिट भी हुआ था इस्लामाबाद में, जिसमें वो इंडिया का कोई मिनिस्टर भी आया था। तो आई थिंक उस वहां पे जब वो आया था, तो वहां पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक इंटरेक्शन होना चाहिए था कि यार देखें, हम चाहते हैं कि इंडिया की टीम खेलने आए। हो सकता है वहां पे अगर वो उसको एंगेज करते तो शायद चीजें बहुत बेहतर होती, बट अभी लगता है कि बहुत मुश्किल है। हमारा स्टांस जो है ना, वो शायद कोई भी बैठ ना करे उसको। जी उमेर भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? क्योंकि आपने कुछ टाइम पहले ये बात भी कही थी कि इंडिया ने नहीं आना पाकिस्तान, आप लास्ट टाइम जब आए थे पॉडकास्ट पे भी। लास्ट पॉडकास्ट में यही बात हुई थी, नहीं आएगा। अगर हमारे और जैसे हमने कुछ पहले कर दी थी। इंडिया नहीं आएगा तो आपके ख्याल में ये पीसीबी को, नकवी साहब को नहीं पता होगा? पता था नहीं, पता तो होगा, बहुत पहले से, पता पता तो था। बहुत लेकिन पहले कर दी। जैसे फारूक भाई ने बोला कि हमारी तरफ से कोई गवर्नमेंट लेवल पे कौन सी इसके एफर्ट्स की गई कि भाई यार हम पहले से उनको इंगेज कर लें। अब जो हम हार्ड स्टांस रखते हैं ना, इसका थोड़ा सा ब्लो बैक भी आएगा, उसको क्या कर रहे हैं। अभी जैसे अफगानिस्तान की आज, तो वो कह रहे हैं यार हमारा भी थोड़ा कंसर्न है, तो इन द कमिंग डेज शायद आपको और भी नजर आए जो कहें यार सॉरी यार थोड़ा सा ना इश्यूज हैं, हम शायद ना आ सकें। अब इंडिया भी अपना किरदार प्ले कर रहा है, आपको नजर आ जाएगा कुछ दिनों में मजीद एक दो बोर्ड भी आपको कहेंगे यार सॉरी यार हम नहीं आ सकते। तो इसका इशू ये है कि हमारी प्री वर्किंग नहीं थी, हमने 99% फोकस। स्टेडियम ठीक है, लेकिन स्टेडियम के लिए आपने कमेटी बना देते, उसको लुक आफ्टर करते, उसको आप वन ऑफ विजिट कर लेते, लेकिन आपकी लगता है मुझे प्राइम प्रायोरिटी सिर्फ स्टेडियम थी। स्टेडियम के आपने कौन सी प्री वर्किंग की कि भाई हमने टीम्स को लाना है, हमने कौन सी लॉबिंग करके पहले से ही डिफाइन कर लेना है। हमने कहा कि जी भाई ये तो आईसीसी का काम है, आईसीसी लेके आएगी। आईसीसी इज नॉट अ, मतलब आप समझ लें कि उस लेवल की गवर्निंग बॉडी नहीं है कि जो किसी बंदे को पुश कर सके। आईसीसी तो इतना भी सही नहीं है कि भाई जब ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के साथ मैचेस खेलता नहीं है तो उस पर अपना कोई रोल प्ले करेगा, भाई दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट ऑन। तो आईसीसी फुटबॉल की गवर्नेंस बॉडी की तरह होगी, बस सिर्फ अपना एक इवेंट मैनेजमेंट टाइप सी है। आप इवेंट मैनेजमेंट वाले से आप इवेंट मैनेजमेंट ही करवा सकते हैं, उससे आप कोई पॉलिटिकल प्ले नहीं कर सकते। मैंने पहले भी एक कोट की थी कि इंडिया नहीं आएगा, नेक्स्ट कोट मेरी अभी सुन लें आप, कि पाकिस्तान जितना हार्ड स्टांस लेगा इन मोर कमिंग डेज उतना ही ब्लो बैक आएगा पाकिस्तान को, उतना ही मींस के शायद पूरे के पूरे चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट हो जाए आपसे, शायद बहुत से ममालिक और कट ऑफ कर लें आपसे चीजें। ऐसे ही है, क्योंकि उन्होंने चूज करना है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो क्यों समबडी इन द अराउंड द वर्ल्ड पाकिस्तान का चूज करे? ऐसा क्या सुरखाब के पारे हमारे अंदर? वी हैव नथिंग। तो जब हमारे पास नथिंग थे तो हमें बहुत पहले से ही एक्सेप्टेबल
हाइब्रिड मॉडल शेयर कर देना चाहिए था जिसमें मैक्सिमम मैचेस पाकिस्तान में होते, बहुत पहले से इंडिया को पहले से इन्वर्टर पे रख देते। जब उन्होंने आना ही नहीं है, जब उन्होंने आना नहीं है, उसकी खातिर आप स्केड्यूल भी लेट करनी है, उसकी खातिर आपने बहुत सारी चीजें डिले कर दी हैं, शायद इससे आपकी पूरी आपके हाथ से निकल जाए, मेरा ये फियर है। बाकी फारूक भाई मेयर भाई, वैसे आप दोनों से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, पार्टनरशिप मॉडल को आप कैसा देखते हैं कि जिसमें पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे रहेगा और इंडिया भी? उस स्टांस को, जो खबरें इसके वाले से भी तो फ्लोट आउट हो रही थी ना। नहीं, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि आपकी बातों में वजन होना चाहिए, आपकी फिगर्स के साथ या एविडेंस ऑन ग्राउंड रियलिटी के साथ मैच करने चाहिए। पाकिस्तान जिस विजिट हो रहा था या जिस दिन चीजें डिसाइड होनी थी उस दिन आपके इस्लामाबाद में क्या हो रहा था, दुनिया को पता है कि आपके क्या नाम है दूसरे KPK में और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। हमारी खराब है ना, और वाले इवेंट आपकी जो स्टैंड होते हैं ना, आपके वर्ड्स होते हैं, वो आपके ना एक्शन से डिफाइन होते हैं ना, जो आपके इवेंट्स से डिफाइन होते हैं। हमारी हिस्ट्री, हमारे इवेंट्स हमें हमारे वर्ड्स को बैक नहीं करते ना। तो हमारी देखें, उस हमारी बात मानी जाए तो हमारी स्ट्रेंथ लेवल भी तो इंडिया के बराबर का होना, तो जो है नहीं है हमारे लेवल में, अपनी लिमिट में रह के स्टैंड के चक्कर में हम अपना जो है कुछ हाथ में वो भी छोड़ देंगे। मेरा तो ये भी पॉइंट है, लोग इस एग्री करें डिसएग्री करें। फारूक भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं श्योर, मैं उमैद की बात को आगे लेके चलूंगा। वाकई हमारा कंपैरिजन बनता नहीं है। एक यार अगेन एक शायद थोड़ी सी फिर वो एक थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेटमेंट या उस टाइप की हो जाएगी कि पता नहीं हमने ये क्यों सोचते हैं कि हमने हर चीज में इंडिया से कम्पीट करना है। हमारा ये मकसद होना ही नहीं चाहिए ना। हमें अपनी बेहतरी लानी है कि हम हमारी कोशिश होती है कि यार हम उनको नीचा दिखा दें, जो भी कुछ भी करके उनको नीचा दिखा दें, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम क्रिकेट से हट के भी बात करें तो इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ा उसका दुनिया की जो इकोनॉमी है उसके अंदर रोल प्ले कर रहा है। वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हर चीज के अंदर उनका बहुत बड़ा मतलब उनका रोल उन्होंने बनाया अपना। और उन्होंने अपना क्या रखा है, हमने टॉप नेशंस के लेवल पे पहुंचना है। हमें बस ये होता है कि हम किसी तरह इंडिया को हरा दें, किसी भी चक्कर के अंदर ना हम इंडिया को नीचा दिखा दें। इस वजह से आई थिंक हमारे जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं ना, चाहे वो PC क्रिकेट के अंदर है, चाहे उनके अंदर, उनकी वो सोच लिमिट हो जाती है। फिर वो सोचते हैं अच्छा यार इंडिया नहीं आ रहा तो हम नहीं आ रहे। देखें, आप किस बेस पे बोलेंगे कि हम इंडिया नहीं जाएंगे? अभी जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ उसमें आप गए ना इंडिया, टीम को बहुत अच्छी सिक्योरिटी हर चीज मिली, तो हमारे पास तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना बोलने के लिए कि नहीं यार हमारे लड़के वहां पाकिस्तान इंडिया गए तो उनके साथ बहुत बड़ा सलूक हुआ। अब यहाँ तो वो बिल्कुल अमेर की बात, जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा था, जो कुछ हम कर रहे हैं, एक मुल्क के अंदर जो एक अफरा तफरी फैली हुई है, जो गवर्नमेंट ने फैलाई हुई है, लोगों ने फैलाई हुई है और लोगों ने, तो वो फिर आपकी बात को बैकअप नहीं करेगा ना। तो आई डोंट थिंक ये पार्टनरशिप मॉडल, अव्वल तो मेरे ख्याल में जो भी लेके आया बहुत ही उसने एक बेवकूफ सा हरकत की अपनी फेस सेविंग के लिए। उस चीज को लाना ही चाहिए। अगेन दोबारा मैं बात बोलूंगा कि यार आपके पास बहुत अच्छा मौका था जब SCO समिट में इंडिया का मिनिस्टर जो आया हुआ था, आप उससे बात करते, गवर्नमेंट लेवल पे बात करते कि नहीं यार आप हमें आपकी टीम को आना चाहिए, तो शायद हम इस चीज को बेहतर तरीके से हैंडल करते। बट आई डोंट थिंक अब आप जो भी मॉडल लें, पार्टनरशिप लें, कुछ भी लें, वो नहीं चलेगा। वो एक आपकी अपनी वो फेस सेविंग होगी, बट वो कोई फायदा नहीं होगा उससे। मतलब बाकी जो मेंबर्स हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फारूक भाई, मैं आपसे बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना चाहूंगा डिस्कशन को आगे लेके चलने के लिए। इंडिया के अगर हवाले से हम बात करें तो आपको पता है आजकल जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बड़ी हॉट हेडेड किस्म की जो है वो सीरीज चल रही है, जिसमें दोनों तरफ से बड़ा कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है। और इंडिया की परफॉर्मेंस को देखते हुए रोहित शर्मा की भी कप्तानी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं काफी ज्यादा। तो आपको नजर आ रहा है कि इंडिया जो है वो फ्यूचर में जसप्रीत बुमराह या ऋषभ पंत की तरफ जाएगा कैप्टनसी, क्योंकि वो कह सकते हैं कि दो बेस्ट परफॉर्मर है। यार देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि जो ऋषभ पंत और अपना जो जसप्रीत बुमराह है, उन्होंने अपनी डोमेस्टिक लेवल पे कैप्टनसी या वो कोई की है या नहीं की। तो यार आई डोंट थिंक, मुझे अगर हम पहला टेस्ट भी देखें तो उसमें कोई कैप्टनसी का कमाल नहीं था। आई थिंक वो उसकी अपनी खुद की बॉलिंग थी जसप्रीत बुमराह की, जिसकी वजह से इंडिया फर्स्ट टेस्ट जीता। और सेकंड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट की तरह से
और उनके जो बॉलर्स है पैट कमिंस की वजह से वो जीता और ट्रेविस हेड की वजह से जीता। तो मेरा नहीं ख्याल के हो सकता है, क्या पता उससे बेहतर कैप्टन हो रोहित शर्मा से, बट मेरे हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक रोहित शर्मा ही एक उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, अनटिल अनलेस के आप फिर किसी, या तो अगर आप कोहली को वापस कैप्टनसी में लेके आए तो कह जाते हैं कि कोहली की कैप्टनसी उससे बेहतर है, बट आई डोंट थिंक कि जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत अभी उस लेवल पे होंगे कि हम उनकी कैप्टनसी को रोहित शर्मा की कैप्टनसी से कंपेयर करें। और मेहर भाई आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया या मतलब सब कॉन्टिनेंट में जब सबसे जरूरी है कि कैप्टन ने परफॉर्म भी करना है। बाबर कैप्टनसी जाने में उसका सबसे बड़ा हाथ उसकी परफॉर्मेंस का खुद का टिप होना जरूरी था। अगर वो परफॉर्म 100 लगा रहा होता तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कैप्टनसी जानी थी। कैप्टन इज एज परफॉर्मिंग। अगर रोहित परफॉर्म नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता वो दुनिया का अच्छे से अच्छा भी कप्तान हो तो वो इंडिया में सर्वाइव करेगा या पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में सर्वाइव करेगा। तो उसकी परफॉर्मेंस डिप हो रही, तो जब उसकी परफॉर्मेंस डिप हो तो आई थिंक वो दोनों चीज़ों से जाएगा, बैड पोजीशन से भी जाएगा आफ्टर दिस सीरीज डेफिनेटली, या WTC के लिए क्वालिफाई नहीं करते ये लोग, तो आई डोंट थिंक रोहित विल बी अराउंड। तो अगर रोहित नहीं अराउंड होगा तो बुमराह ही होगा उनकी चॉइस, क्योंकि इसके अलावा तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, बाकी तो उसके पास यंग स्क्वाड ही है। तो पैंट की भी वो फिटनेस नहीं रही आफ्टर द एक्सीडेंट जो उसका हुआ था, एक दो कैच उसने बड़े थोड़े भी हैं जिसको ट्राई नहीं किया कह सकते हैं आप। आई थिंक राहुल पे ज्यादा जाना चाहिए कीपिंग पे एज कम्पेयर टू पैंट, मेरी सजेशन है, क्योंकि पैंट की वो बात नहीं थी उसकी बिफोर द एक्सीडेंट, काफी फेटल किस्म का एक्सीडेंट था, वो तो सरवाइव कर गया, बड़ी बात है। ऐसे ही है। और लास्टली उमैर भाई बिफोर वी कंक्लूड दिस वीडियो, मैं आपसे ही बल्कि ये सवाल पहले पूछना चाहूँगा कि जो ये इंग्लिश प्लेयर्स और ECB के दरमियान जो इशू काफ़ी सर्कुलेट कर रहा है कि ECB थोड़ा सा प्लेयर्स के ऊपर सख्ती कर रहा है कि वो IPL के अलावा बाकी लीग्स ना खेले जब उनका सीजन चल रहा है, और प्लेयर्स ने भी जो है इस पर गुस्से का इजहार किया कि उनको अगर लीग्स में नहीं खेलने की इजाज़त दी जाएगी वो 100 बॉल और ये सब भी नहीं खेलेंगे। तो आप क्या कहते हैं कि लीग्स ने कितना ज़्यादा जो है वो प्लेयर्स के माइंड को और क्रिकेट को जो है कम्प्लीटली चेंज कर दिया कि प्लेयर्स भी अब बोर्ड से जो है वो बगावत पे उतर रहे हैं? देखें, आपने जो क्वेश्चन किया ना, इसमें ही इंडिया का इन्फ्लुएंस ना कि इंडिया कितना पावरफुल है। उन्होंने कहा जी IPL इज एक्सेप्टेड, तो दिस मीन अपार अबव, तो सो कंपैरिजन पार्टनरशिप मॉडल सारे उधर ही खत्म हो जाते हैं जब बोर्ड भी एक स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन कर देता है दिस स्टेटमेंट इज IPL पार्ट। तो आगे चलते हैं। एक्चुअली प्लेयर्स ना आजकल डरे हुए बहुत हैं कि यार कोई पता नहीं है 2 मैचेस बाद हमारी जगह कोई एक नया बंदा आ जाएगा और वो हमारी जगह ले जाएगा। वो पुराना टेन्योर खत्म हो गया कि एक प्लेयर आता था 15-15 साल तक सरवाइव करता था, लीग्स भी कम थी उस टाइम। तो डेफिनेटली एक बंदा जब इतनी लाइमलाइट में आ जाता है तो उसके बाद उसका होता है कि यार 2-4 पैसे कमा लूँ कि फिर 35 के बाद तो शायद मैं परफॉर्म टीम में जगह भी नहीं होगी या लीग्स भी नहीं बुलाएगी हमें 35 साल की उम्र के बाद। तो मेरे पास वे ऑफ अर्निंग तो होने चाहिए, पेंशन तो देगा नहीं कोई बोर्ड उसको। तो 50-50 केस है। आप कह सकते हैं कि यार नेशन शुड बी द प्रायोरिटी, लेकिन नेशन शुड बी द प्रायोरिटी लेकिन उस टाइम तक है जब तक आप परफॉर्म कर रहे हैं। आजकल 2 मैच परफॉर्म नहीं करते तो तीसरे मैच में शायद आप 30 के स्क्वाड में भी नजर ना आए, 15 तो दूर की बात है। तो ऐसे सिनेरियोज में प्लेयर्स का थोड़ा सा डर जाना या थोड़ा सा लीग्स की तरफ जाना बनता है, कह सकते हैं। बंदे की पर्सनल ओपिनियंस होती हैं, कुछ की होंगी मनी प्रायोरिटी, कुछ की नहीं होती। लेकिन आई थिंक आजकल के दौर में ना एक तो लीग्स हो भी बहुत ज़्यादा गई हैं, लुक्रेटिव बहुत ज़्यादा है ना। देखें आप एक जगह जॉब कर रहे हैं और आपको सेकंड जगह पे उसकी 300 गुना ज़्यादा मिल रही है मुल्क से बाहर, तो आप मुल्क से बाहर जाते हैं ना। ये तो नहीं कोई कहता मुल्क की नौकरी करूंगा चाहे वो 50,000 रुपए की है। नो डाउट यार मुल्क से ऊपर बढ़ के कुछ चीज़ नहीं होती, लेकिन तो उसका कोई सूटेबल या उसके कुछ सिनेरियो ऐसा होना चाहिए कि आपका जो प्लेयर्स है ना 50 का लॉट है या व्हाटएवर जो भी डोमेस्टिक का सर्किट है उसको आप फिर लेट्स सपोज वो नहीं भी खेलते या किसी नेशनल लेवल पे नहीं भी आते तो हम उनको ऐसा कंपनसेट करेंगे उनकी ब्रेड एंड बटर तो चले। आई थिंक बोर्ड इज गुड इनफ कि भाई वो किसी भी प्लेयर के 50 या 60 की स्क्वाड को ना इतना पैसे दे दे कि मतलब उनके पेंशन नुमा लाजमी चीज़ हो जाए कि यार आप 45 ईयर तक 40 ईयर तक सिक्योर हैं आपकी लाइफ।
तो मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग नहीं जाएंगे बाइक ममालिक में। पॉइंट इज दिस कि हम सिर्फ उनको कैटर करते हैं जो 15-20 हमारा सर्कल बना हुआ है, लेकिन यार उनको देखो, आपका स्क्वाड होता है 200 का बंदा होता है जो विलिंगनेस शो कर रहा होता है कि मैंने यार मुल्क के लिए सर्व करना है। अब उस सारे को जब तक कैटर नहीं करोगे तो ये मसले आते रहेंगे। आई थिंक अब यही फरूक भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जाते जाते? नहीं से अगेन देखो यार, हर प्लेयर का हक है पैसा कमाना, हर बंदे का हक है। तो आई थिंक ईसीबी का थोड़ा सा स्टांस अगर हम प्लेयर्स के वाले से देखें तो थोड़ा गलत है कि यार आप उनको एक लीग से ही, आईपीएल का पैसा बहुत ज्यादा है, मतलब बाकी लीग अगर वो खेलें तब भी आईपीएल का पैसा, जो एक सीजन का पैसा वो बाकी लीग के बराबर ही बनेगा। लेकिन फिर भी अगर प्लेयर्स को आई थिंक थोड़ी बहुत तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए यार। आप एक लीग पे लिमिट नहीं कर सकते, आप उनको कम से कम ये कह सकते हैं कि यार आप चलो 2 लीग खेलो, 3 लीग खोलो, या आप उससे बोलो कि यार जब आपका डोमेस्टिक सर्किट चल रहा हो और अगर आप सेलेक्ट हो स्क्वाड के अंदर, मतलब काउंटी के जो स्क्वाड्स हैं, अगर कोई नेशनल प्लेयर उसके अंदर सेलेक्ट है, हाँ आप उसको लिमिट करो, बट जो बाकी हैं रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स उनको आप अलाउ करो कि वो जाके खेलें, क्योंकि देखिए यार उन्होंने भी पैसा कमाना है, उनका भी राइट है, तो वो जाएंगे। बाकी यार देखो अब लीग्स, अब हम T20 को रोक नहीं सकते। मुझे अगर पर्सनल पूछा जाए तो मैं T20 के हक में ही नहीं हूँ, क्योंकि उसने क्रिकेट को ना, यूनस खान भी बड़ा अच्छा था, कहता था यार ये एक सर्कस है, इस समय इसको एक फन क्रिकेट है, वो कहता है फन क्रिकेट है, इसको फन समझो। बस वो पैसा आ गया उसके अंदर बहुत ज्यादा, तो इसलिए अब अट्रैक्टिव है। तो अगर मुझसे पूछो ना पर्सनली, तो मेरे हिसाब से तो T20 को ना कम से कम ही होना चाहिए। ये लीग शी खत्म होनी चाहिए। आप 2-3 बड़ी लीगें रखो, खत्म, प्लेयर उसके अंदर खेलें, बाकी टाइम वो अपना डोमेस्टिक में टाइम दे। हाँ, बट अगर आप प्लेयर के पर्सपेक्टिव से बात करते हो तो यार फिर सही है, उसका पैसा कमाना उसका हक है, वो 2 लीग 3, कम से कम उसको 2 से 3 लीग खेलना तो अलाउ होना ही चाहिए। चलो फरूक भाई, उमेर भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आपको कोशिश करेंगे बहुत जल्द दोबारा अपने प्लेटफॉर्म पे एंगेज करें फिर से। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फिर की पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे, फरूक भाई और उमेर भाई को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू।